आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। डेप्यूटी सीएम के बेटे को पुलिस एस्कॉर्ट रील पर हुआ बवाल, वीडियो हुआ वायरल। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा, मेरा बेटा गलत नहीं। खेड़ली नगर पालिका पर श्रेय की राजनीति भारी, सांसद कोटे से बने यात्री प्रतीक्षालय पर लगाया अपना बोर्ड। पूर्व सांसद रंजीता कोहली ने जताई नाराजगी। भीलवाड़ा में गौवंश की तस्करी करने का मामला, 20-25 गायों को गौरक्षकों ने करवाया मुक्त। राजधानी जयपुर में अजमेर रोड व्यापार मंडल की बैठक आयोजित। वार्षिक समारोह में सीएम को बुलाने पर हुआ विचार विमर्श। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के बेटे की एक रील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसको लेकर पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो में डिप्टी सीएम के बेटे को महंगी गाड़ी में रील बनाते हुए दिखाया गया है, जिसे पुलिस एस्कॉर्ट दे रही थी। हालांकि डिप्टी सीएम ने बेटे पर लगे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि मेरा बेटा गलत नहीं है। मेरा सौभाग्य है कि मोदी जी ने मुझ जैसे को उप मुख्यमंत्री बनाया है। इसके बाद मेरे बेटे को भी महंगी गाड़ियों में बैठने का मौका मिल रहा है। स्कूल के दोस्तों के साथ घूमने में क्या बुराई है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को कोई गाड़ी एस्कॉर्ट नहीं कर रही थी, वो गाड़ी सुरक्षा में पीछे पीछे चल रही थी। अगर कोई बेवजह मामले को तूल देता है तो उसकी मर्जी। मामले को लेकर परिवहन विभाग और राजस्थान पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, ये मेरा बच्चा भी सीनियर स्कूल में पढ़ता है और उसके साथ में स्कूल के बच्चे वो आपसी में दोस्त हैं। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात को कि मेरे जैसे व्यक्ति को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया, और उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद मेरे बेटे को अगर कोई भारी पैसे वाले लोग या उनको साथ बिठाते हैं, उनकी गाड़ी में बिठा लिया, तो उसने भी देखने का उसने मौका दिया है कि वो भी एक अच्छी गाड़ी को देखा है। तो मैं कहता हूँ कि बच्चा है अभी, और अभी तो 18 साल का भी नहीं हुआ, लेकिन वो लोग दे रहे हैं, तो मैं तो धन्यवाद मानूंगा कि वहाँ तक आज मेरे बच्चे को भी पूछने लगे जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया। परिवहन विभाग के आपके पास है और फिर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ रही है, इसको लेकर विपक्ष निशाना नहीं दे यातायात की कहाँ धज्जियां उड़ी? जैसे हाथ ऐसा नहीं है। उन्होंने तो कोई एस्कॉर्ट के लिए कहा, मेरे बच्चे की सिक्योरिटी के लिए पीछे चल रही थी मेरी गाड़ी, ना कि एस्कॉर्ट कर रही थी। लेकिन लोगों की भावना है, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, और कर रहे हैं तो ठीक है, वो करे। लेकिन मैं मेरे बच्चे को और मैं बच्चों को कोई दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि वो बच्चे एक स्कूल के दोस्तों के साथ थे, और इसमें इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं। प्रतापगढ़ में आज यातायात पुलिस की ओर से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने एवं लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित की गई इस कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक और जिला परिवहन अधिकारी भी मौजूद रहे। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों की पालना को लेकर पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर एडीजी कार्यालय यातायात जयपुर के पुलिस निरीक्षक प्रवीण कुमार ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि अभियान के माध्यम से यातायात का बेहतर प्रबंधन एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना उनका उद्देश्य है। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौर की रिपोर्ट। मैं पीएचक्यू की तरफ से आज आया हूँ। एडीजी ट्रैफिक साहब के निर्देशानुसार हम यहाँ यातायात जागरूकता के संबंध में कार्य करने के लिए आए हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए। तो आज हमने बच्चों को सिखाया कि भाई लाइट किस तरह से काम करती है, सबसे डेंजर लाइट कौन सी होती है, सीट बेल्ट का क्या फ़ायदा है, और सब सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो हेलमेट लगाते वक्त स्लिप नहीं लगाते हम, या रेड लाइट जंप कर जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को जो बच्चों को हम सिखाएंगे तो ये बाल मन में उनके चली जाएगी, और वो हमेशा जीवन में सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि हम चले तो आंधिया क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे। ये ना सोचे यानी साहेब पथ हमारा रोक लेंगे, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल। अजमेर रोड व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग लाल पारिक की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी वार्षिक समारोह को लेकर चर्चा हुई। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि व्यापार मंडल के वार्षिक समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा।
बैठक के दौरान ये भी निर्णय लिया गया कि व्यापार मंडल की एक टीम जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगी और समारोह की रूपरेखा पर चर्चा करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री के सामने व्यापार मंडल के विभिन्न मुद्दों और प्रस्तावों को रखा जाएगा ताकि व्यापारियों की समस्याओं का समाधान हो सके और व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा मिले। बैठक में ये भी तय किया गया है कि वार्षिक समारोह के लिए विशेष पोस्टर तैयार किया जाएगा, जिसका विमोचन मुख्यमंत्री भजनलाल द्वारा किया जाएगा। यह पोस्टर समारोह के प्रचार प्रसार के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और व्यापारियों के बीच उत्साह का काम करेगा। जयपुर से अमित सिरोहिया की रिपोर्ट। हम आगे बढ़ें और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका कहना है कि भाई प्लास्टिक से मुक्ति करो और गंदगी से मुक्ति करो, तो मैं सारे व्यापारियों को समझा करके सब दुकानों के आगे डस्टबिन रखवाने के प्रयास कर रहा हूँ और प्लास्टिक छोड़ने के उसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम यही करवाएंगे कि भाई जूट के बैग हर व्यापारी को देंगे, जिससे जूट के बैग ही यूज करें, प्लास्टिक की थैली यूज नहीं करें। अपने अपनी दुकान पे प्लास्टिक की थैली में वो चाय लेकर के आ रहे हैं, तो चाय के लिए हमने 1 लीटर का थर्मस ये बनाया है SS स्टील का, जिसके अंदर वो कोई गंदगी भी नहीं होगी और अच्छा भी रहेगा। ये हर व्यापारी की दुकान पे दिया जाएगा, सफाई करने में इसमें सुविधा रहेगी और ये निःशुल्क व्यापार मंडल की तरफ से यही व्यवस्था हो रही है सारे व्यापारियों की उससे। और एक हम देंगे ऐसा जूट का बैग, मतलब ये जूट के बैग से क्या होगा कि कहीं पे भी कोई गंदगी नहीं होगी, ये मुख्यमंत्री जी द्वारा दिला देंगे। और इसके अलावा और भी 2-3 आइटम हमने सोच रखे हैं, जिससे अपन एक सारे व्यापारियों को हम इस टाइप के से ये सर्टिफिकेट्स भी देंगे, तो उसमें अच्छा लगेगा। और कई चीजें हमने सोच रखी है ना, तो ये हमारा एक प्रयास है कि हमारा व्यापार मंडल आदर्श रहे। सारी दुकानों के आगे उसके मोबाइल नंबर लिखे रहें, सबके एक जैसे बोर्ड हो, साफ सफाई हो, दुकानों के आगे कचरा नहीं हो, डस्टबिन हो। जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उसके लिए भी हम व्यापार मंडल वाले उनको समझाएंगे भाई आप अतिक्रमण मत करो, व्यापार मंडल अपना सबका है, सरकार अपनी है, अपनी सरकार को अपन सहयोग करेंगे तो सरकार भी अपने को सहयोग। बिल्कुल। तो कुल मिला के अजमेर रोड व्यापार मंडल का एक कार्यक्रम विकसित राजस्थान और विकसित भारत 2047 की परिकल्पनाओं की श्रृंखला में साकार होने वाला है। एक बार और हमारे संरक्षक महोदय से एक बार निवेदन है कि आप एक बार और रूपरेखा के बारे में संक्षिप्त में बता दीजिए। अजमेर रोड व्यापार मंडल पिछले कई वर्षों से बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इस बार विशेष अभियान प्रधानमंत्री जी की स्वच्छ भारत स्वच्छ देश, साफ सफाई, पर्यावरण के पर ध्यान रखते हुए प्लास्टिक मुक्त व्यापार मंडल को बनाने के लिए हम सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। शेखावत, महासचिव अजमेर रोड व्यापार मंडल। आज हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग होटल सिंजारा में हुई, जिसमें वार्षिक महोत्सव के ऊपर चर्चा हुई और प्लास्टिक मुक्त अभियान को लेकर हमने जूट बैग और थर्मस देने का निर्णय लिया। इसी के साथ आदर्श व्यापार मंडल बनाने के लिए हमने एक पोस्टर विमोचन के लिए CM साहब से मिलने का निर्णय लिया। सिराज कुरैशी, संयोजक अजमेर रोड व्यापार मंडल। हमारे अध्यक्ष श्री बजरंगलाल पारीक ने जो प्रतिष्ठा के वार्षिकोत्सव का मनाने का जो संकल्प लिया, उसमें पूरी कार्यकारिणी ने बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज उनको समर्थन दिया है। हम लोग तन मन धन से उनके साथ हैं और सारा प्रोग्राम हम सफल कराने की कोशिश करेंगे और आपके प्रयासों को पूरी तरह से सफल। पिछले 50 साल से व्यापार मंडल का मैं सदस्य हूँ और विभिन्न 20-22 साल से मैं पदाधिकारी भी रहूँ। अब मैं पिछले 10 साल से संरक्षक हूँ। मेरे अधीन जितने भी व्यापारी हैं और जितने भी कार्यकारिणी आई है, बहुत अच्छा जो काम करते हैं, आपसी संबंध में बना के रखते हैं। कोई आज तक कोई विवाद नहीं आपस में, कोई झगड़ा नहीं, कोई पुलिस केस नहीं आपस में हमारे प्रति। कोई सरकारी कर्मचारी आज उनको कोई परेशान करता है, हम सामूहिक अभियान चलाते हैं, उसका विरोध करते हैं, वाजिब होता है, बैठ के उसका सहयोग करते हैं। वैसे बहुत अच्छा व्यापार मंडल है हमारा। पिछले भी कई हमारे जो अध्यक्ष रहे और जो अधिकारी रहे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पिछले लोगों से मेरे को अच्छी उम्मीद थी, आगे आने वाले लोगों से भविष्य में ऐसी उम्मीद रहेगी। ये बहुत बढ़िया काम है। ठीक। प्रतापगढ़ में घुमंतू जाति कालबेलिया समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के आदेशों के तहत स्थायी आवास देने की मांग की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। कालबेलिया समाज के पप्पू नाथ कालबेलिया ने बताया कि जिले की केसरपुरा ग्राम पंचायत के साबाखेड़ा गांव में समाज के 50 से ज्यादा परिवार वर्षों से निवास कर रहे हैं। यहां पर सरकार की ओर से सड़कें, पेयजल टंकी, स्कूल आदि का निर्माण कर रखा है। साथ ही कुछ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी आवंटित किए गए, लेकिन गाँव के कुछ प्रभावशाली लोग उन्हें वहाँ से हटाना चाहते हैं। इसका मामला न्यायालय में लंबित है। इस दौरान उन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जिस जमीन पर वे वर्तमान में निवास कर रहे हैं उसी स्थायी पर स्थायी आवास का पट्टा देने की मांग की है। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौर की रिपोर्ट।
खेड़ली नगर पालिका प्रशासन पर श्रेय लेने और सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में एक गंभीर विवाद खड़ा हो गया। मामला सांसद कोटे से बने यात्री प्रतीक्षालय पर नगर पालिका द्वारा अपना नाम लिखवाने का है, जिसके बाद पूर्व सांसद रंजीता कोली ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और इस कृत्य की निंदा की है। पूर्व बीजेपी सांसद रंजीता कोली ने अपने सांसद कोटे से खेड़ली कस्बे के प्रमुख स्थानों पर 3 यात्री प्रतीक्षालय बनवाए थे और ये प्रतीक्षालय कठूमर रोड, अग्रसेन सर्किल और हिंडोन रोड फाटक के पास बनाए गए। हाल ही में खेड़ली नगर पालिका ने इन प्रतीक्षालयों की रंग रंगाई पुताई कराई और उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष का नाम लिखवा दिया। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। नौहर तहसील के गांव मंदरपुरा के बच्चे खेल क्षेत्र में ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं। राज्य स्तरीय फुटबॉल व रग्बी फुटबॉल के मंदरपुरा स्कूल से एक साथ 9 बच्चों का चयन हुआ। ग्रामीणों व विद्यालयों स्टाफ में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। गांव के सभी चयनित बच्चे पेडीवाल राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय मंदरपुरा में पढ़ते हैं। ग्रामीणों ने पीटीआई सुभाष का आभार जताया। गांव के कॉमरेड संजय पारेख ने बताया कि आज गांव के लगभग 14 बच्चे स्टेज के अंदर खेल रहे हैं और दुर्भाग्य ये है कि गांव के अंदर ग्राउंड के ट्रैक के ऊपर मिट्टी भी नहीं है दौड़ने के लिए, जिससे बच्चों की उड़ानें टूटे फूटे ग्राउंड के अंदर ही दब जाती हैं। ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन से निवेदन करते हुए गांव मंदरपुरा के स्कूल में खेल ग्राउंड बनाए जाने की मांग की। नौहर से सेठी गुदारा की रिपोर्ट। भीलवाड़ा जिले के मंडफिया में मुजरास टोल पर एक तेज गति से आई बोलेरो पिकअप ने टोल के बैरिकेड्स को तोड़ते हुए निकली और उस गाड़ी में मेले की आड़ में 20 से 25 गौवंश की तस्करी की जा रही थी। ये गाड़ी मंडफिया की तरफ से तेज गति से आ रही थी। देर रात्रि कुछ गौ भक्तों को सूचना मिली कि 20 से 25 गौवंश को मेले की आड़ में बोलेरो पिकअप से तस्करी कर रहे हैं और इस पर मंडफिया से गौरक्षकों ने पिकअप का पीछा किया तो ड्राइवर पिकअप को हीराखेड़ी की झाड़ियों में खड़ा कर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। उक्त मामले की जानकारी जब पुलिस को दी गई तो उनकी तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिली, जिससे गुस्साए गौरक्षकों ने पिकअप को आग के हवाले कर दिया और उन गायों को मुक्त करवाया। भीलवाड़ा से स्वतंत्र राजपुरोहित की रिपोर्ट। पुष्प नक्षत्र के चलते पाली जिला मुख्यालय पर स्वर्ण पाषण दवाई का बच्चों को सेवन करवाया, जो बच्चों के लिए सकारात्मक प्रभाव डालता है। मिल गेट स्थित हंस निर्माण सरस्वती विद्यालय में शुक्रवार को 1 से 5 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क स्वर्ण पाषण दवा पिलाई गई। विद्यालय के संस्था प्रधान विक्रम शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दवा का निःशुल्क सेवन करवाया जा रहा है, जबकि बाजारों में 2500 रुपए की दवा आती है और इस दवा का असर खास करके आज पुष्प नक्षत्र के दिन अधिक दिखाई देता है, जिससे कि एकाग्रता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, विभिन्न बीमारियों से बचाव, बच्चों में मानसिक विकास, सुंदरता को भी बढ़ाता है। और इस दौरान स्कूल बालक बालिकाओं के अलावा अन्य लोगों के भी रजिस्ट्रेशन करवाए गए। पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट। स्वर्ण प्राशन का एक अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें 5 साल तक के बच्चों को विद्यालय के द्वारा निःशुल्क स्वर्ण प्राशन करवाया जाएगा। ज़्यादा कारगर जो है पुष्य नक्षत्र के अंदर ही इसका असर होता है। पुष्य नक्षत्र के अंदर यदि पेट में जा रही है या उस ग्रहण करता है, उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है और इसीलिए आज पुष्य नक्षत्र है और आज पुष्य नक्षत्र के दिन ही यह अभियान हमने प्रारंभ किया है। बच्चे की त्वचा पर, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर, उसके एकाग्र चित्ता पर, स्वास्थ्य पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 30 विद्यालय के बाहर के बालकों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और विद्यालय में पढ़ने वाले लगभग 350 बालकों का रजिस्ट्रेशन यहाँ है। तो विद्यालय के सभी बालकों को हम ये स्वर्ण प्राशन करवा रहे हैं। साथ में 129 बाहर के अभिभावकों ने जो बालक पढ़ नहीं रहे हैं या हमारे विद्यालय में नहीं है, उनका भी रजिस्ट्रेशन किया है। उनके लिए भी निःशुल्क हम यह दवाई उपलब्ध करवा रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 27 को 28 सितंबर को होने वाली स्नातक स्तर की सामान्य पात्रता परीक्षा 2024 के लिए जिला मुख्यालय उपखंड मालाखेड़ा, रामगढ़ और किशनगढ़ बास पर 64 परीक्षा केंद्र बनाए गए। निगरानी के लिए 11 RS व 11 IPS अधिकारी लगाए गए। इन परीक्षा केंद्र पर 2-2 पारियों में 20,000 से ज्यादा विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए 25 राजकीय व 39 निजी परीक्षा केंद्र बनाए गए। सर्वाधिक 50 सेंटर्स अलवर शहर में बनाए गए। नोडल अधिकारी ADM सिटी बीना महावर को बनाया गया। सुरक्षा की दृष्टि से अभ्यर्थियों को केवल पारदर्शी पेन ही ले जाने के लिए अनुमति है। परीक्षा देने आए छात्रों को काफी भीड़ रही और इस दौरान छात्रों ने परीक्षा के दौरान आए क्वेश्चन पेपर्स को पाठ्यक्रम के अनुसार ही आना बताया। परीक्षा छूटने के दौरान शहर में जाम लग गया था। जाम के दौरान मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस भीड़ के जाम में फंस गई थी और इसलिए काफी समय के बाद जाम से निकल भी पाई एम्बुलेंस। अलवर से प्रदीप सिंह गोयल की रिपोर्ट। पेपर काफी अच्छा था और क्वेश्चन मतलब थोड़े
अलग आए थे, मतलब एक दो क्वेश्चन तो ऐसा लगा कि मतलब बहुत ज्यादा और आपकी तैयारी के अनुकूल पेपर था या पेपर तैयारी के अनुकूल क्या उम्मीद रखते हैं आप? उम्मीद तो यही है कि हो जाएगा। जी बिल्कुल कैजुअल था पेपर और आज का पेपर बहुत शानदार, मतलब तैयारी के अकॉर्डिंग आया है। जब जितनी तैयारी थी उतना उसी हिसाब से पेपर ज्यादा टफ नहीं आया है, बहुत लेवल ठीक आया है, सीटी के अनुसार ठीक आया है पेपर। आप कितनी उम्मीद करते हैं? उम्मीद 80% से ऊपर उम्मीद करते हैं पेपर के बारे में, जैसा देखने को मिला है करने को मिला है पेपर से। मैं इस पर ज्यादा अलवर थाना वाजी से। हाँ, मेरा नाम अनुश्री अग्रवाल है और पेपर बहुत अच्छा था और पेपर क्वालिफाई हो जाना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग था। आपने तैयारी की? हाँ, पेपर अकॉर्डिंग था, सिलेबस के भी और हमारी तैयारी के भी। आप क्या उम्मीद रखते हैं? क्वालिफाई होने की, पेपर में क्वालिफाई होने की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से समान पात्रता परीक्षा की आयोजन किया गया है। 2 दिन तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। शुक्रवार को पाली जिला मुख्यालय पर परीक्षा का आयोजन किया गया। 20 परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे। जांच पड़ताल के बाद परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। इन परीक्षा केंद्रों पर भारी मात्रा में पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया, तो दूसरी ओर निःशुल्क रोडवेज बस की सेवा भी इन अभ्यर्थियों को दी गई है, जहां पर रोडवेज प्रशासन की ओर से इन सुविधाओं का अभ्यास के लिए ध्यान में रखा गया। पाली से हर्षपाल सिंह की खबर। चित्तौड़गढ़ में मातेश्वरी सेवा समिति की ओर से छठी रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता 19 अक्टूबर से शुरू होगी, जिसमें 10 टीमें भाग लेंगी और विजेता टीम को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके बारे में जानकारी देते हुए समिति के संरक्षक पवन शर्मा ने बताया कि 2018 से लगातार मातेश्वरी सेवा समिति की ओर से रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय के खेल मैदान पर किया जा रहा है, जिसमें चित्तौड़गढ़ की खेल प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का अवसर मिलता है। और इसी के अंतर्गत 8 दिवसीय रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता 19 अक्टूबर से शुरू होगी, जिसमें कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी। उन्होंने बताया कि ये प्रतियोगिता जिले की सबसे बड़ी इनामी राशि वाली प्रतियोगिता होगी, जिसमें विजेता टीम को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। मेरा नाम पवन शर्मा है और मातेश्वरी सेवा समिति काफ़ी वर्षों से इस प्रकार के टूर्नामेंट करा रही है क्रिकेट के। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी रात्रिकालीन टूर्नामेंट कॉलेज ग्राउंड में, महाराणा प्रताप कॉलेज ग्राउंड में 19 अक्टूबर से 26 तारीख तक किया जाएगा। इसके अंदर मुख्य रूप से 10 टीमें भाग लेंगी। 10 ही टीमों के 10 ओनर होंगे। इस बार प्रथम विजेता टीम को 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, सेकंड टीम को 51,000 रुपये का टीम का इनाम मिलेगा और लाइव कमेंट्री, लाइव वीडियो, लाइव यूट्यूब पे प्रसारित होगा। इस बार अच्छे लेवल के जो 10 प्रतिभावान खिलाड़ी हमने चुने हैं, तो हर टीम के अंदर एक प्रतिभावान खिलाड़ी चित्तौड़ लोकल का खेलेगा। इससे खिलाड़ियों में उत्साह और लोकल खिलाड़ी को अपने मैदान पर खेलते देख सके एक अच्छा टूर्नामेंट होने का हमें उम्मीद है। आप सब पधारें और इस टूर्नामेंट को भव्य बनाएं। मातेश्वरी सेवा समिति 2017 से चित्तौड़ जिले में आई है। ये धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में आगे निरंतर बढ़ती जा रही है। जैसे जिले में कोई भी लावारिस दाह संस्कार होता है तो मातेश्वरी सेवा समिति द्वारा किया जाता है। अगर कोई गौशाला का आयोजन करना है, गाय की मूर्ति लगानी, कई धार्मिक जगह पर मेले का आयोजन करना, ये सारे काम मातेश्वरी सेवा समिति द्वारा किया जाता है। क्रिकेट का आयोजन कितने समय से होता है? जो पहले ग्रामीण स्तर पर किया जाता था, अभी लास्ट ईयर 3 साल से जिला लेवल पर कॉलेज ग्राउंड पर आयोजन किया जा रहा है। अब इस बार इस टूर्नामेंट को काफ़ी भव्य रूप से आयोजन करने का प्रारूप बनाया हुआ है हमारा, जिसमें पूरे चित्तौड़ जिले के प्रतिभावान खिलाड़ी एवं पत्रकार बंधुओं का विशेष सहयोग माना जा रहा है हमारा। इसको मातेश्वरी सेवा समिति के अलावा महिंद्रा का भी कुछ पार्ट इसमें टूर्नामेंट में इन्वॉल्व किया जाएगा, जिससे टूर्नामेंट को चरम ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सके। ये 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 19 अक्टूबर को स्टार्ट होगा, 26 अक्टूबर तक। इसमें प्रथम इनाम 1 लाख, द्वितीय इनाम 51,000 रुपये। इसके अलावा कई मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, कई सारे आकर्षक उपहार खिलाड़ियों के लिए रहेंगे।
अराई के निकटवर्ती ग्राम गोठियाना की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित नेटबॉल और रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता का समापन समारोह केंद्रीय मंत्री के पुत्र व युवा बीजेपी नेता सुभाष चौधरी के मुख्य आतिथ्य में किया गया। अध्यक्षता प्रधानाचार्य सत्यनारायण शर्मा ने की और विशिष्ट अतिथि जिला परिषद सदस्य नाथू नुबात, सरपंच पुखराज कलवार, भामाशाह कमन जैन, गोपाल सिंह राठौर थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवा बीजेपी नेता सुभाष चौधरी ने कहा कि खेल से शारीरिक और मानसिक विकास होता है और हार जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए हर किसी को निराश नहीं होना चाहिए और बल्कि ज्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। कार्यक्रम में अतिथियों ने विजेता टीमों को ट्रॉफी और प्रशिक्षित पत्र देकर सम्मानित किया। अराई से प्रकाश भागनानी की रिपोर्ट। 2550 किलो अवैध मादक पदार्थ का निस्तारण किया गया। आपको बता दें कि कुचामन पुलिस के द्वारा अवैध मादक पदार्थों पर की गई कार्रवाई का निस्तारण किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा की अगुवाई ने 10 थानों में 25 मुकदमों के माल का निस्तारण किया और वहीं आपको बता दें कि ये माल जिसका है उसका भी निस्तारण किया जा चुका है, जिसमें अफीम के पौधे, गांजा, डोडा, एमडीएम आदि का निस्तारण किया गया और सभी का निस्तारण करते हुए सभी को नष्ट किया गया, जिसमें कुचामन थाना, मकराना थाना, मौलासर थाना, गच्छीपुरा थाना, लाडनू थाना, खुनखुना थाना, जसवंतगढ़ थाना और तमाम ऐसे थाने हैं वो निराकरण के इस पूरे मामले में पाए गए। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत विभिन्न थानों में जो कार्रवाई की गई उसका आज नियम अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अनुसार इसका निस्तारण होगा। लीडवाना से मोहम्मद साकिब की रिपोर्ट। देखिए, एनडीपीएस एक्ट के तहत विभिन्न थानों में जो कार्रवाई की है इसका आज नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसका निस्तारण किया जा रहा है। 10 थानों का करीबन 25 मुकदमों का ये माल है और इसमें गांजा, डोडा, एमडीएमए, अफीम के पौधे इत्यादि जो माल, जो कुल मात्रा करीबन 2550 केजी है और कमेटी द्वारा इसका आज निस्तारण किया गया है। इससे एक तो जो अनावश्यक रूप से थानों में जो जगह रुकी हुई थी वो उसमें वहाँ पे खाली होगा। जो प्रदूषण होता है वहाँ पे अनावश्यक रूप से गंदगी फैलती है, उसका भी हमें इसमें सुविधा मिलेगी और निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वच्छता ही सेवा 2024 के तहत एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टहडा में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने हिस्सा लिया और अपने विचारों को निबंध के माध्यम से प्रकट किया। प्रतियोगिता के अंत में प्रथम इच्छू शर्मा, द्वितीय ऋतु जांगड़ और तृतीय साक्षी चौधरी स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। बस्सी से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। श्री रामलीला कमेटी तिजारा की ओर से शुक्रवार को श्री रामलीला मैदान तिजारा के रंगमंच पर बस्ती की ओर से होने वाली रामलीला मंचन के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि रामलीला अध्यक्ष सतपाल सैनी के नेतृत्व में वेद मंत्रोच्चारणों के साथ सभी भूमि पूजन किया गया और उसके पश्चात उपस्थित महानुभावों के कर कमलों द्वारा बल्ली लगाकर रंगमंच बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। वरिष्ठ रंगकर्मी इंदर सिंह दहिया ने बताया कि 30 सितंबर से रामलीला मंचन का आयोजन प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें स्थानीय बस्ती के बाहर के कलाकार भाग लेंगे और अपनी भूमिकाओं का प्रदर्शन करेंगे। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। श्री रामलीला कमेटी तिजारा की ओर से आज शुक्रवार को श्री रामलीला मैदान तिजारा के रंगमंच पर रामलीला मंचन हेतु भूमि पूजन व बल्ली मुहूर्त का आयोजन किया गया। विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन किया गया। तत्पश्चात तिजारा के गणमान्य लोगों के उपस्थिति में बल्ली लगाकर रंगमंच के कार्य प्रारंभ किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 30 सितंबर से रामलीला मंचन प्रारंभ की जाएगी, जिसको लेकर तिजारा के लोगों में काफी उत्साह है। और इसी खबर के साथ हमारा राजस्थान में इतना ही। नमस्कार। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।